हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जप सुधारने के ऊपर हम आलोचना कर रहे थे, तो इसमें बरिजन महाराज जो चैप्टर है विशेष करके मन के ऊपर, मनों की गतियों के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसके ऊपर हमने आलोचना किया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मनों में अनेकों छवि, अनेकों भावनाएं, अनेकों घटनाएं उठती है और मन हर घटनाओं को, हर भावनाओं को महत्वपूर्ण बनाता है। वो बहुत बड़ी करके आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं, देख ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना ही है, तू इसको कर, इनके बारे में सोच और नाम जपना अभी तू छोड़, है ना, इसको बाद में किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण सबसे है नाम जप। इस पूरी ब्रह्मांड क्या, पूरी आध्यात्मिक जगत हो, नाम बिना किछु नाई 14 भुवने, नाम के बिना तो और कुछ है ही नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। तो नाम जप सबसे बड़ी कार्य है, इससे बड़ी कार्य तो और कुछ है ही नहीं। मन उसको छोटा दिखा के बाकी जो नगण्य है, जो मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं दे सकते हैं, उसको बढ़ा करके इतनी सुचारू ढंग से स्थापित करता है, प्रलोभित करता है और मेरे को जपने नहीं देता है। तो ये हम सब जनों की, सब साधकों की ये अभिज्ञता ही है ना। अपने जपने बैठे तो मन रंगीन छवि बनाती है और अनेकों घटनाओं स्थापन कर देता है, जो बहुत ही तुच्छ है, जो मेरी जीवन प्रभाव में कोई मोल नहीं रखने वाला। उदाहरण के तौर पर महाराज कहते हैं, मानो कि बचपन में कोई बुरी घटना मेरी हुई भी मेरे तरफ, तो आज मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, आज मैं भूल भी गया हूँ, पता भी नहीं है। यहाँ आपने कोई चीज खरीद के आज से 10 साल पहले, है ना, और वो तो कूड़े के ढेर पे पड़ा होगा, वो आपके जीवन में कोई मोल नहीं है। इस प्रकार मन में उठने वाली सारी आपकी जो भावनाएं हैं वो अति तुच्छ है, नगण्य है। आपके शाश्वत जीवन प्रभाव में उनकी कोई मूल्य नहीं है, अति तुच्छ है, वो बेहूती की है। तो अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, अच्छी भावना हो, बुरी, कुछ भी है, क्या प्रभाव, क्या मोल रखता है। तो इस चीजों को समझाया महाराज जी। नाम जप सर्वोपरि है, नाम जप से बड़ी कोई कार्य नहीं है ना। बाकी सब कार्यों को, सारे घटनाओं, सारे भावनाओं को पीछे धकेला जा सकता है, उनको बाद में किया जा सकता है, किंतु मन आपको ऐसे प्रलोभित करता है, तुच्छ घटनाओं को अपने सामने रख के आपको बताता है कि तू अभी जपना बंद कर, जप छोड़ के ये कर, है ना। और हम वही करते हैं, है ना, हम वही करते हैं। हम एक माला जपने लगता है तो उबने लगते हैं, 2 माला जपने के बाद तो हमारा शक्ति चली जाती है, 3 माला के बाद तो हम सोचते हैं हम खड़े होके जपे, हम घूम के जपे, हमने सिर में कपड़े डाल के जपे, हम क्या जपे क्या ना जपे, हजारों चीज आते हैं, है ना, हजारों चीज आते हैं। सबकी एक ही कार्य है, कुछ भी आप करें, आपको सुनने से आपको दूर ले जाएंगे, सुनने नहीं देंगे आपको, है ना। उच्चारण तो आप कर रहे हैं किंतु कानों में उस शब्द को पढ़ने ही नहीं देंगे। मन तो कितने रंगीन छवि बनाता है। मनों की वेग अद्भुत है, असह्य वेग है, बलवानों से बलवान है। तो ये साधक मनों से तो बचना है, मनों को इस रंगीन छवियों से तो बचना है, इस घटनाओं से बचना है। और मेरी पहचान, मैं तो कृष्ण की एक तुच्छ दास हूं और मैं इस संसार में जकड़ा हुआ हूं, है ना। जो मेरे घर भी नहीं है, ये मेरा क्षेत्र भी नहीं है, मेरे को तो जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया। ये मन तूने नहीं रख लिया मेरे को,
है ना। मेरे को इस बार यहाँ से निकलना है, इस बार इस जीवन में मेरे को कृष्ण के चरण आश्रित होने दे। हे मन, तू मेरा मित्र बन, तू छवि, रंगीन छवि ना बना, मेरे को जपने दे। मैं नाम उच्चारण करके मैं सुन पाऊं, ये मेरे को करने दे। ये महत्वपूर्ण है जीवन में, ये सबसे बड़ी घटनाएं है मेरी, यही मेरा संकल्प है, ना कि हर घटनाएं, हर भावना, हर चीज है मन तू मेरे सामने क्यों स्थापित करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। हम संकल्प करके नाम जपेंगे, अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और श्रवण करेंगे, और पूरी 16 की 16 माला हम श्रवण करेंगे, है ना। करना ही है इस बार हमको, है ना, नहीं तो मन हमको कहीं भी नहीं रखेंगे, वो हमें से धकेल के ले जाता है। अभी तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, अगले बार पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, ये कौन सा शरीर प्राप्ति करा देगा। अभी तो करा ही दिया है उन्होंने, इतने साल, मानो कि मैं 50 साल की हो गई, तो बचपन से आज 50 सालों तक तो मेरी तो शरीर बन गई, है ना। हे मन, इस बार तो तू मेरी सहायता कर, है ना, मेरी साथ रह, है ना, मेरी मित्र की तरह व्यवहार कर। तू क्यों करता है शत्रु की तरह व्यवहार। महाराज बहुत सुंदर शब्दों में, लाइनों में वो सब चीजों को खुलासा किया। जी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण थोड़ी था हमने जो छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाया था, है ना। और एक चीजों को बड़ा बना के मन स्थापन करता है, थोड़ी समय के बाद वो उसको भूल जाता है, फिर दूसरे स्थापन करता है, कहता है उसको छोड़, ये कर। ऐसे करके मन बंदरों की तरह नचाता है। आप सुबह से शाम तक आप देखेंगे, आप मन ही आपको डिक्टेट करता है, मन ही आपको संचालित करता है, मन ही आपको धकेल के ले जाता है ना। हर समय आपको व्यतिव्यस्त रखता है, आपको द्वंद में रखता है ना। इच्छा कभी तो किसी से प्रीति कराता है, किसी से देश कराता है, किसी से उदासीन करा देता है। इच्छा देश समुत्तेन दंड मोहेन भारत। दंड में रखना है, मोह में रखना है, आपको जकड़ के रखना है। वो आपकी पकड़ ढीली नहीं करना चाहता है। मन हमेशा आपको पकड़ के रखता है और आपको जकड़ के रखता है और आपको धकेल के ले जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर। सदियों से हमने यही किए, सदियों से हमने मनों की मानी, मनों से ही संचालित हुए, वो हमारा एक गति है। दुर्लभ मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुर। दुर्लभ मनुष्य प्राप्ति हुई इस बार, है ना। अद्भुत प्राप्ति हुई हम सबों को। गुरुदेव प्राप्त हो गए, माधव गौड़िया संप्रदाय प्राप्त हो गई, दीक्षा प्राप्त हो गई, नाम प्रभु को प्राप्त हो गए, नाम जपने लगे हम। अद्भुत प्राप्ति है इस बार की। इस बार की आप प्राप्ति देखेंगे, गिनेंगे, आप सोचेंगे ओहो भाग्य है, क्या प्राप्ति हमने कर ली है। तो हे मन, तू मेरे को इस बार भी पटक देगा क्या? इस बार भी तू मेरे को निकाल के ले जाएगा? इस बार तो सहायता कर। देख, मैं अपनी गुरु की कृपा से कितनी प्राप्ति हमने की, कितनी अच्छी जगह पे मैंने आ गया, कैसे मेरे को भक्त के संग प्राप्त हो गया, नाम प्राप्त हो गई, दीक्षा प्राप्ति हो गई। इस बार तो पार लगने दे, इस बार तो जाने दे, है ना। इस बार तो मैं इस भौतिक संसार के दलदल से निकलना चाहता हूँ। मैं अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ। मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपने दासत्व में जो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दासत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे मन, तू सहायता कर दे, मेरे को जपने दे, मेरे को जपने दे। आगे की ये जो यहाँ पर समाप्त करते हुए महाराज आगे कहते हैं, जो बुद्धि हमारी है, मन भी हमारी भौतिक है और मनों के ऊपर बुद्धि, ये बुद्धि भी भौतिक है, आध्यात्मिक है नहीं। और मिथ्या अहंकार, ये तीनों सूक्ष्म शरीर है, किंतु ये जड़ इंद्रियां है। स्थूल इंद्रियों को तो हम देख पाते हैं, इस तीनों को हम देख नहीं पाते किंतु अनुभव कर पाते। और हमारा बुद्धि, आइए बुद्धि के ऊपर आलोचना करते हुए महाराज लिखते हैं, अस्थिर बुद्धि एक ग्रामीण वेश्या है।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, रजोगुण से मिश्रित हुए प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वेश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। हमारा बुद्धि रजोगुण है, रजोगुण में स्थित रहता है ज्यादा। ऐसे तो तमोगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है, सतोगुण में तो कभी कभी रहता है, ना के बराबर है ना, ना के बराबर है। हर समय तो वो रजोगुण ही रहता है, ये करना वो करना, फोड़ना, इसकी करना, वहां जाना, इस प्रकार करना, हमेशा व्यतिव्यस्त रहता है ना, चरखी की तरह घूमता है वो, है ना। और बाकी समय वो थक जाता है, वो सो जाता है, वो क्रांति आ जाता है, तो तमोगुण में रहता है। तो 24 घंटा में आप देखेंगे बुद्धि तो आपकी 50 से 60% तो रजोगुण में स्थित रहता है, बाकी जो परसेंटेज है वो तो तमोगुण में रहता है। कभी कभी 1%, आधा % तो सतोगुण में स्थित होता भी है, और वो भी इतनी कम समय के। इसीलिए भागवत में अध्याय स्कंद आपकी 6ठा स्कंद के 5वां अध्याय प्रजापति दक्ष नारद जी के साथ जो अध्याय है, उसमें नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हर्षभ कहलाते हैं ना, उनको शिक्षा दिए, तो उपमा प्रदान किए। जी कहा उनके पिता ने कहा, पुत्र गृहस्थ जीवन अपना और संतान उत्पन्न करो, तो पिता की आज्ञा पालन करके वो सब पश्चिम दिशा में चले और सिंधु नदी के तट पे तपस्या करने लगे गृहस्थ बनने के लिए। नारद जी देखता है इतनी तपस्या किया और करके बाद गृहस्थ बनेंगे, अंधकूप में जाके गिरेंगे, है ना। तो नारद जी की कृपा, नारद जी ने सोचा ऐसा इनको हम बचाते हैं, बचा के निकाल के ले जाते हैं। तो नारद जी ने वो शिक्षा दी, उपमा दिए हैं। तो बुद्धि की बातों की एक श्लोक से उन्होंने उस 10,000 प्रजापति के दक्ष को सुनाए, उन्होंने सिखाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। तो नारद जी ने कहा, हे हर्षभो, तुमने पृथ्वी के चोरों को नहीं देखा है। एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, और उसमें जहां पर एक छेद है उसमें से भीतर घूमने वाला कभी निकलकर बाहर नहीं जाता। वहां पर एक स्त्री है जो अत्यंत कुमार्गिनी असाध्वी है, और वह नाना प्रकार के वस्त्र से अपने को सुसज्जित करती है, और वहां जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहता है, एक 25 पदार्थ से बना हुआ अद्भुत घर है, एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करती है, और एक सतह घूमने वाली वस्तु है जो तेज छुरी तथा वज्र से बना है। तुम लोगों ने इस सबों को नहीं देखा, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो, तो फिर तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे। एक श्लोक उन्होंने सुना है। तो दक्ष के बलिष्ठ पुत्र थे, तपस्या करके ज्ञान तो प्राप्ति हुई, तो सोचने लगे नारद जी ने जो कहा उसकी क्या अर्थ हो गया। आपने से उन्होंने उस ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्न किए, और तब उन्होंने पाया ये जो स्त्री की बात आई, ये स्त्री तो बुद्धि है, ये स्त्री तो बुद्धि है। और वो ग्रामीण वेश्या की तरह है, वो एक वेश्या है जो हमेशा अपने वस्त्र को परिवर्तन करता है, और वस्त्र परिवर्तन करके अपने को स्थापन करता है, जो देख मैं परिवर्तित हो गया हूं, और लुभाता है ना। वो जीव को लुभाता है अस्थिर बुद्धि। वो आपको बताता है यहाँ पर भोगने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, तेरे को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। मन तो था ही, मनों के ऊपर ये बुद्धि भी अस्थिर हुई, है ना। महाराज कहते हैं ना, है तो करेला के पौधे और नीम के पेड़ में चढ़ जाए तो क्या हाल होगी, दोनों ही कड़वी हो गई, है ना। मन तो था असह्य वेग वाला, और उनके साथ बुद्धि भी मिल गई अस्थिर ग्रामीण वेश्याओं की तरह। तो साधक को कैसे पटकेगा, है ना, आपको उठा के ऊपर से पटकेगा,
को चले जाएंगे दोनों मिल के। तो उसी की बात कहते हैं यहाँ पर, उसी बुद्धि की बात कहते हैं। इंद्रियों, यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है, वो फंस क्यों रहा है, वो ये हो कैसा रहा है, मनों में छवियां कैसे उठती है, मनों में इतनी भावनाओं कैसे उत्पन्न हो जाती है, कैसे हो रहा है, उनके जीवन को संचालन कर कौन रहा है, उनको धकेल को ले क्यों जा रहा है। तो कोई सोचना चाहे ना तो सोचे कि हो क्या रहा है मेरे। तो पूरी तरह क्षणभंग सकाम कर्म में लगा रहता, वो बेचारा कुछ भी नहीं समझ पाता है। वो ना वो मनों की और ये अस्थिर बुद्धियों की ताड़ना से प्रताड़ित होकर वो कर्मों में लग जाता है, इस संसार को भोगने के लिए प्रयत्न करता है। जो सदियों से भोगे आ रहे उसी को भोगता है और वो फंस जाता है ना, वो कर्म में लग जाता है, पूरी तरह क्षणभंगुर सकाम कर्म में लगा रहता है। तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ मिलेंगे। मानो कि आप भोग भी लोगे, आप इस संसार को भोग भी लेंगे तो क्या लाभ होगी आपकी। जंजीर तो आप बढ़ा ही लोगे ना, बंधन तो खाई आपके ऊपर लाखों करोड़ों रस्सियों की, और इस जीवन में भी आपने बंधन को और पका पुख्त कर लिए और बढ़ा लिए, तो क्या लाभ होगी आपकी, क्या लाभ होगी, क्या लाभ होगी। भागवत की इस अध्याय अद्भुत है। नारद जी की ये शिक्षा गहरी तक चली गई। दक्ष प्रजापतियों की 10,000 पुत्र ने सोचने लगे, और श्रील प्रभुपाद के बहुत सुंदर तात्पर्य है इसके ऊपर। आपके पास समय होंगे तो अवश्य पढ़िएगा, है ना। स्कंद 6 अध्याय 5, प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि के साथ। इंद्रियों के एवं मनों के आकर्षण एवं अनाकर्षण अत्यंत आनंद प्रदान करने में अक्षम है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक वेश्या मात्र वस्त्र बदलने से हमें विविधता का अनुभव नहीं कर सकते। वेश्या कपड़े चेंज कर ले तो उससे विविधता थोड़ी होगी, व्यक्ति तो वही है, एक ही स्त्री खड़े है ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। किंतु वो ऐसे ही बुद्धि हमारी जो अस्थिर है वो हमको समझाता है, देख इसमें बड़ी विविधताएं है, भोगने की कितनी तरह की जगह है, कितनी कितनी वस्तुएं हैं, कितने कितने छलावे हैं, आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप में विविधता, विविध तरह से आप भोग कर सकते हो, है ना। किंतु उससे कोई आनंद प्राप्ति होगी, वो कभी ना होगी, कभी ना होगी, है ही नहीं, वो तो छलावा है ना। वस्त्र बदलने से थोड़ी व्यक्ति की बदल जाता है, तो विविधता प्रस्तुत होने से थोड़ी आनंद की प्राप्ति हो जाती है, नहीं होगी। हमें धैर्य पूर्वक मनों को कभी समाप्त ना होने वाली प्रस्तुतियों के सत्यों को उद्घाटित कर उनसे सीख लेनी चाहिए। मनों में करोड़ों छवियां उठती है, मनों में हजारों भावनाएं उद्घाटित होती है। वो हमको बचाने वाला थोड़ी है, वो हमको आनंद देने वाला नहीं है, वो हमको जकड़ने वाले हैं, वो हमको पकड़ के गिराने वाले हैं और मारने वाली है ना। उससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलने वाला है बताइए। बचपन से आज तक मिली नहीं मिली ना, है ना। 7 साल के हम हो गए, कब कुछ मिली नहीं मिली, है ना। वो रंगीन स्वप्न बुनता है, रंगीन सपनों को अपने ऊपर स्थापन करता है, किंतु कुछ भी ना, क्षणभंगुर है, ये क्षणभंगुर है, वो मुहूर्त में नष्ट हो जाती है और फिर दोबारा स्थापन करता है। मन कहता है अभी ये नहीं मिली, मिलेंगी, अवश्य मिलेगी, आप तो ये कर ले, इससे मिल जाएंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जिस प्राणी की बुद्धि उसे कृष्ण या कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षण होने में सहायता नहीं करती, ऐसी अस्थिर बुद्धि केवल एक वेश्या के समान वस्त्र बदलती रहती है। ऐसी क्षीण बुद्धि का भला क्या लाभ, इस बुद्धि से क्या लाभ होगी, क्या करेंगे इस बुद्धि को लेकर हम। प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि मत्तापूर्ण ढंग से इस प्रकार सचेत रहना चाहिए कि उसे फिर कभी शरीर धारण ना करना पड़े, इस जगह पे आना ही ना पड़े। क्या करेंगे यहाँ आके, यहाँ आएंगे तो फंसेंगे, यहाँ आएंगे तो गिरेंगे, 100% चांस से आप जकड़ जाओगे यहाँ पर।
भौतिक जगत आने का अर्थ ही आपको गिरना ही है, आपको पतन है ही है, होना ही होना है आपको। इतनी प्रचंड वेग है मनो की, आप इनको संयत नहीं कर सकते, इतने बलवान है ये, इनकी शक्ति को आप लांघ नहीं सकते, है ना। तो अस्थिर बुद्धि को, है ना, प्रलोभन में ना आए हम। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रति हमको आकर्षित होना है, कृष्ण भावना भावित होनी है, नहीं तो हमको इसी जगह में फिर आना पड़ेगा, है ना। कोई धरती में आए, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, दंड जने राजा जन नदी ते चुबाए। हमेशा वो पकड़ के और नदियों के पानी में डाल के रखेंगे। जब आप जान निकलने वाले हैं तब थोड़ी छोड़ देंगे, ढीली करेंगे, फिर डुबोगे और फिर छोड़ेंगे। यही हाल होता है, सदियों से यही हुई, इस बार भी हुई और आने वाले जीवन में यही होगी। कोई परिवर्तन थोड़ी होगी, वस्त्र बदलने से कोई विविधता थोड़ी उत्पन्न हो जाएंगे, आपकी पोजीशन चेंज थोड़ी होने वाला। आप कहीं भी रहो भौतिक संसार में, कितने उच्च लोग क्यों ना हो और निम्न, भोगना तो वही है, दुखों की ज्वाला तो वही होगी, है ना, तीन ताप तो वही होगी, है ना, और हमेशा द्वंद और मोह में पड़े रहेंगे हम, है ना। इच्छा देश समुत्तेन द्वंद मोहेन भारत। भगवान कहते हैं तू पागल मत बन, मेरे पास क्यों नहीं आता है, मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है, मेरे चरणाश्रित क्यों नहीं हो जाता है। तेरा काम तो बन जाए, तेरा तो परमानेंट काम बन जाए, है ना। अस्थाई चीज लेके तू क्यों फंसना चाहता है, तू हमेशा जकड़ के रहना क्यों चाहता है। ऐसी क्षीण बुद्धि का भला क्या लाभ। प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से इस प्रकार सचेत रहना चाहिए कि उसे फिर कभी शरीर धारण न करना पड़े। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य है एक साधारण जीवन व्यतीत करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना है। यही हमारा जीवन के लक्ष्य है, यही साध्य है। कैसे भी करके जप करके भगवान कृष्ण को आकर्षित करना है। भगवान कृष्ण को आकर्षित करने के लिए हमारे पास इस कलियुग में और कुछ नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं है। ना जोग रहे, ना ज्ञान रही, ना ध्यान रही, कुछ नहीं रही। नाम है ना, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधि नाम लईले पाए प्रेम धान। 64 साधनों में भक्त रसामी सिंधु में रूप गोस्वामी पाद वर्णन तो किए हैं। महाप्रभु कहते हैं साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण श्रद्धाई शिविग्रह सेवन मथुरा बास सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्म ये पांचर अल्प संग। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं इस पांच लेके भी क्या करोगे, इस पांचों में भी फंसोगे आप। इस कली के इतनी प्रचंड प्रहार है, जीव गोस्वामी पांत कहते हैं इस पांचों में भी, इस चारों में भी कली समा गई, प्रवेश कर गई, है ना। ब्रज में, तीर्थों में, साधु के संग में, अर्च विग्रह की सेवाओं में सर्वत्र कली की आहट है और प्रभाव पड़ गई, बची रही नाम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लोईले पाए प्रेम। एक ही चीज बची है, अपराध के बिना नाम जप कर पाए हम और तो कृष्ण को हम आकर्षित कर पाएंगे, कृष्ण को आकर्षित कर पाएंगे और हमारा काम बन सकता है। हम इससे छुटकारा पा सकता है, हम इस मन और बुद्धि से निकल सकते हैं। यही हमारे पास बचा हुआ अस्त्र है जिससे हम इसको काट सकते हैं, उखाड़ के फेंक सकते हैं इस बंधनों को, है ना। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर एवं सुदृढ़ होकर भक्तिमय सेवा रूपी उपचार ग्रहण करे। भक्तिमय सेवा की उपचार दवाई को ग्रहण करे, है ना। पागल हो गए हम बिल्कुल पागल हो गए, हम इतने बीमार ग्रस्त हो गए, हम बीमारी को ही हम सटीक समझ लिए। हम सोचे हम तो बहुत अच्छी स्थिति में है, हम
पागल हो गए। जो बद्ध व्यक्ति जो पागल हो जाता है ना, वो बाल नोचता है, वो हंसता है, वो भागता है, और वो अपने कोई पूरे संसार में ठीक व्यक्ति समझता है। जो मेरी जो कार्य है ना, यही सब है। ऐसी हमारी दशा है ना, ऐसी हमारा दशा है। बुद्धि की सहायता से दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करे, मन के विचलनकारी आकर्षक प्रयासों की पूरी तरह अवहेलना कर दे, मनो को पूरी अपेक्षा कर दे। हे मन, तू तो कहीं नहीं रखेगा मेरे को, है ना। मनो को उपेक्षा करे, उसके विचलनकारी जो प्रतिक्रिया है उसको धकेल दे, उसको निकाल के बाहर फेंके, उसको अवहेलना कर दे। भक्ति के पथ पर अग्रसर हो, किसी को गलत ठहराकर स्वयं को सही सिद्धि करने की क्या लाभ है, क्या होगी? दूसरे को गलत मान बोल के मेरी क्या उन्नति होने वाला है? मैं खुद ही फंसा पड़ा हूं यहाँ पर, है ना। अनेकों रज्जुओं से बंधा पड़ा हूं। क्या करूंगा मैं अपने दूसरे को गलत ठहर के? क्या होगी मेरा लाभ? क्या होगी? क्या फायदा होगी? इस भौतिक संसार में सफलता का मुकुट धारण करने की क्या मूल्य है? यहाँ पर जस प्राप्ति करके मैं क्या कर लूंगा? क्या होगी मेरी इसमें कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। इसको हम कल पूरी करते हैं। महाराज ने कंक्लूड करते हैं इस अध्याय को। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सॉरी, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।